क्या तुम्हें भी कंफ्यूजन है कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट और कौन सा वर्स्ट आपके लिए, चाहे आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो या फिर फैट लॉस कर रहे हो? तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, कौन सा बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट मेरी नज़र में, ताकि फिर तुम कमेंट में ये ना बोलो कि भाई आपको पता नहीं है ऐसे करके। मैं तुम्हें कुछ ऐसे बेस्ट वर्स्ट सप्लीमेंट बताऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हारे लिए या तुम्हारी बॉडी के लिए कौन सा सप्लीमेंट बढ़िया है और तुम किस पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें गेनर लेना चाहिए, फैट बर्नर लेना चाहिए, फैट बर्न करने के लिए। तो मैं तुम्हें ऐसे सप्लीमेंट बताऊंगा बेस्ट टू वर्स्ट कि जिसको सुनने के बाद तुम डिसाइड कर पाओगे अच्छे से और कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगा। और सॉरी वीडियो लेट आई क्योंकि मैं वीडियो यार बना नहीं पाया, पिछले वीक में बहुत बिजी रहा, इसलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, और कमेंट करना जरूरी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कमेंट, तुम्हारे हर एक कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, इसलिए कमेंट जरूर करके जाना। तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट है जिसको मैं 0 स्टार दूंगा 5 में से, तो वर्स्ट सप्लीमेंट जो है, नीचे से शुरू करेंगे, हम बेस्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो सप्लीमेंट है जिसको मैं 0 स्टार दूंगा अपने नज़रिए से, ठीक है। बाकी तुम लेना ना लेना इसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या लेना है या क्या नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला सप्लीमेंट है हमारा जिसको मैं 0 स्टार दूंगा, वो है मास गेनर, जो कि तुम लोग लेते हो। आजकल वो चीज़ें कम हो गई क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर है ना बोलते हैं कि मास गेनर अच्छा नहीं है ऐसे ऐसे, लेकिन अभी भी लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रोटीन होता है उसके अंदर नाम भर का, बट उसमें बहुत सारी प्रोसेस्ड शुगर डाली होती है भर भर के, इसीलिए तुम एकदम से वेट गेन करते हो उसको लेके। उसका नाम भी इसीलिए वेट गेनर है, ना कि यार मसल बिल्ड नहीं करते हो तुम उससे, वेट गेन करते हो, फैट गेन करते हो तुम उससे, जो की चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम मसल बिल्डिंग कर रहे हो या फिर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो वो तुम्हें नहीं लेना चाहिए। अब किसी भी मास गेनर को उठा के देखोगे तो उसमें 4:1 रेशियो में प्रोटीन मिलेगा और कार्ब्स मिलेंगे। मतलब कि अगर 4 ग्राम कार्ब्स है वो भी प्रोसेस्ड शुगर के साथ, तो उसमें 1 ग्राम तुम्हें प्रोटीन मिलेगा सिर्फ। जितना वैल्यू पे कर रहे हो उसमें आपको प्रोटीन बहुत कम मिलेगा। अगर तुम्हें मास गेनर बनाना है ऐसे शेक में बनाते हो, जैसे केले वगैरह डाल के, बनाना वगैरह डाल के, दूध वगैरह डाल के, तो वो ज़्यादा सही रहता है वेट गेनर या मास गेनर लेने से। और अगर तुम्हें वो बनाना जानना है, मेरी वीडियो तुम चेक कर सकते हो वेट गेनर मास गेनर वाली, ऊपर मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया उसकी रेसिपी, ठीक है। उसमें भी तुम्हें 30-40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है वेट गेनर या मास गेनर यूज़ करने से, तो तुम उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। गाइस अवॉइड मास गेनर, बाकी लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। वीडियो को तुम्हें एंड तक देखना है, एंड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, छोटा सा सरप्राइज तो गया, ऐसे मैं तुम कुछ बताऊंगा एंड में, तो एंड तक देखना वीडियो, तुम्हारे क्या तक काम है वो चीज़। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट है हमारा फैट बर्नर, जिसको मैं रैंक कर रहा हूँ 2nd नंबर पे नीचे से, ठीक है। बेस्ट पे भी जाएंगे हम, तो इसको मैं 1 स्टार दूंगा 5 में से। और इसका रीज़न ये है कि तुम काफ़ी सारे लोगों को देखते होंगे यूज़ करते हुए, फैट बर्नर्स, बॉडी बिल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा, और जो रेगुलर जो आम बंदे हैं, आम जिम जाने वाले, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक फैट बर्नर के अंदर क्या क्या होता है, एक कैफीन इंग्रेडिएंट और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कार्नेटिन, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तुम्हें फैट बर्नर के अंदर एक। और टेक्निकली देखा जाए तो ये अपने अपने लेवल पे सही काम करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होता है, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब चीजें चाहिए होती है, लेकिन अगर आप इसको फैट बर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये टेक्निकली उतना काम नहीं करेगा। और अगर आप प्रोफेशनल एथलीट्स जो कर रहे हैं उनको फोकस ना करिए। अगर आप नॉर्मल जिम जाने वाले हैं, अगर तुम प्रोफेशनली हो तो तुम तो फिर कर ही सकते हो, ठीक है। आज जैसे मेरे को कमेंट आया था कि 3 महीने हुए जिम जाते हो, तो भाई ऐसे कोई फैट बर्नर लेने की, गेनर लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, किसी को भी। और अगर प्रोफेशनल एथलीट वो चीज़ कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में ट्रेनिंग, सारी चीज़ें ऑन पॉइंट होती है, ठीक है। तो उनका और तो हमारा कंपैरिजन अलग है, ठीक है। तो तुम्हें फैट बर्नर इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको 5 में से 1 स्टार दिया सिर्फ। फैट बर्नर इस्तेमाल करने से बढ़िया है कि तुम कैलोरीज पे ध्यान दो, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, तुम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है। कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो, कितनी कैलोरीज आप खा रहे हो, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं है, तो फैट बर्नर लेके कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान दो, फैट बर्नर्स सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट सप्लीमेंट पे, जो है इंट्रा वर्कआउट, जिनको हम BCAA EAAs बोलते हैं, ठीक है। मैंने भी लिया था अपने स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि ये होता है ना, तो सारे सप्लीमेंट यूज़ कर लो।
इसको मैं रैंक कर रहा हूँ 5 में से 2 स्टार दिया मैंने सिर्फ इस सप्लीमेंट को, इंट्रा वर्कआउट्स को। अब इसको रख रहा हूँ मैं काफी नीचे और इसको दे रहा हूँ सिर्फ 2 स्टार 5 में से। इसका रीजन ये है कि जो BCAA ब्रांचीन अमीनो एसिड्स, EAA एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये सारे जो होते हैं इसको यूज करने में कोई बुराई नहीं है। तो जब हम बात करते हैं इसको यूज करने में एज अ सप्लीमेंट, तो इसका फर्क बहुत कम पड़ता है बॉडी पे। और उसका रीजन ये भी, अगर तुम प्रोटीन जैसी चीज सप्लीमेंट तुम यूज कर रहे हो और तुम्हारा प्रोटीन अच्छा चल रहा है दिन का, सारे अमीनो एसिड्स तुम्हें मिल रहे हैं, तो ये इंट्रा वर्कआउट्स लेने की तुम्हें जरूरत नहीं होती। बट अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो प्रोफेशनल एथलीट है, एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह वर्कआउट करते हो, तो हो सकता है ये तुम्हें थोड़ा बहुत मसल प्रिजर्व करने में थोड़ा सा फायदा दे दे, मसल ब्रेक डाउन होने से मतलब। लेकिन सभी लोगों को इस्तेमाल करने की ये कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक टाइम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो तुम्हें मेरे हिसाब से ये यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर तुम्हें किसी का इंट्रा वर्कआउट का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो तुम बिफोर वर्कआउट तुम उसको ले सकते हो, वर्कआउट से पहले तुम उसको यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें किसी का फ्लेवर अच्छा लगता है। मेरे को लगता है ग्रीन एप्पल, एक BC एक्सटेंड का BCAA था मेरे पास उसका। इसके बाद जो हमारा सप्लीमेंट आता है वो आता है प्री वर्कआउट, जिसको मैंने मिड पे रखा है, जो कि अच्छा है। इसको मैं अच्छी रैंकिंग दूंगा 5 में से 3.5। तो प्री वर्कआउट ऐसा सप्लीमेंट है जो कि काम करता है चाहे कोई भी इंसान हो, इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है। प्री वर्कआउट के अंदर जनरली होता क्या है, कैफीन, आर्जिनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रीकर्सर्स मिलेंगे तुम्हें उसके अंदर। कुछ प्री वर्कआउट के अंदर तुम्हें क्रीटेन भी मिलता है। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये तुम्हारे सिस्टम के अंदर जाते हैं और ये सारे काम भी करते हैं, ठीक है। पंप आता है तुम्हें अच्छा, कंसंट्रेशन अच्छी होती है तुम्हारी वर्कआउट करते टाइम, और वर्कआउट करते हो तुम्हारी वेस्कुलरिटी भी निकलती है जो कि दिखती है। तो ये सारी चीजें काम करती है और तुम फोकस्ड बेटर तरीके से कर पाते हो, ठीक है, वर्कआउट। लेकिन इसमें छोटी सी चीज ये है कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने के लिए सबको जरूरत नहीं होती। अगर तुम बिगिनर लेवल पे हो, जैसे तुम मेरे को कमेंट आए थे कि हम 2-3 दिन जिम, 1 महीना जिम, तो उन सबको लेने की प्री वर्कआउट जरूरत नहीं होती। तुम इंटरमीडिएट हो, तुम जैसे मैं भी इंटरमीडिएट में गिनता हूँ अपने आप को, मेरे को बहुत टाइम हो गया जिम जाते जाते, तो क्योंकि तुम्हारा इतना इंटेंसिटी इतना हाई वर्कआउट होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या ज़रूरत प्री वर्कआउट लेने की। उतना पुश तुम्हें करना ही नहीं है जिम में, तो अननेसेसरी पैसे वेस्ट करके क्या फ़ायदा उसको यूज़ करके, तो ना लो तो ज़्यादा अच्छा। तुम सिंपल एक और चीज़ भी कर सकते हो, कैफीन के लिए कॉफ़ी का शॉट ले सकते हो जिम जाने से पहले, और ड्रिंक इनफ वाटर, तो ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारा वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तुम सॉल्ट या सोडियम किसी भी तरह के मील में तुम ऐड कर सकते हो गया तुम्हारा प्री वर्कआउट। तो लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेशनल एथलीट हो तो तुम ले सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा पैसे तो भी तुम ले सकते हो। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने ज़बरदस्त सप्लीमेंट की तरफ, जो है मल्टीविटामिन और ओमेगा 3। इन दोनों को मैंने एक साथ कंबाइन किया क्योंकि ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इसको दे रहा हूँ मैं 4 स्टार 5 में से। इसको मैं बहुत ही अच्छे लेवल पे रख रहा हूँ और बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है ये। अगर तुम इसको इस्तेमाल करने वाले हो या करते हो तो बहुत ही सही बात है। जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये तुम्हें विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। खासकर ओमेगा 3 वो फैटी एसिड है जो कि डाइट से मुश्किल होता है थोड़ा लेना। आपको फिश खानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा सालमन टाइप, तो आपको कहीं जाके ओमेगा 3 मिलेगा, इसलिए रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, तो तुम इसको सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हो और बहुत ही सही सप्लीमेंट है, तो कोई भी ले सकता है। अगर तुम्हें मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 नहीं पता कि क्या क्या लेना चाहिए, तो तुम कमेंट जरूर करना कि क्या क्या मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 हमें लेनी चाहिए। मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जल्दी से जल्दी तुम कमेंट करना बस, ठीक है। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है मल्टीविटामिन की तो ही तुम मल्टीविटामिन लेना। मतलब सेकेंडरी लेवल पे नहीं हो, आप अच्छा ट्रेनिंग करते हो अगर तुम, तो डेफिनेटली मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो अगर तुम्हें फिर भी इस पे कंफर्म करना है कि मल्टीविटामिन मिनरल्स की तुम्हें ज़रूरत है, तो तुम ब्लड टेस्ट के दौरान ये चेक हो जाती है, तो तुम वैसे भी कर सकते हो चेक कि तुम्हें ज़रूरत है या नहीं। तो इसको करने के बाद ही तुम इसमें जंप करो इफ यू वांट। इसके बाद आता है हमारा नंबर 1 सप्लीमेंट, जिसका तुम्हें इंतजार था और जिसके लिए तुम एंड तक रुके हो, वो है वे प्रोटीन। 5 में से 5 स्टार दी जिसको मैंने। वे प्रोटीन एक ऐसी चीज है ना जिसको सब कंज्यूम कर सकते हैं। वे प्रोटीन के अंदर क्या है, अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हम सभी की इंसानों की बॉडी को चाहिए होता है, ना कि सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, तरह तरह की एक्टिविटीज करने के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑर्गन फंक्शनिंग के लिए, मल्टीपल चीज़ों के लिए हमको ये
चाहिए होता है। ये जो सारी मल्टीपल चीजें हमारी बॉडी में हो रही है, ये सारी चीजें प्रोटीन पे ही डिपेंड करती है। ट्रेनिंग करने वाले इंसान को तो चाहिए होता है। अच्छी बात यह है कि इसको हर कोई कंज्यूम कर सकता है, सेफ है, ये दूध से ही बनता है, दूध तो हम डेली भी पीते ही है और काफी अच्छा रहता है डाइजेस्ट करने के लिए भी, और हमारी जो अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है क्योंकि इसके लेवल जो अमीनो एसिड्स के काफी हाई होते हैं। दिस इज वाई इसको कंप्लीट प्रोटीन भी बोलते हैं। सो ये प्रोटीन लेने में हर कोई इंसान कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर कोई ले सकता है इसको, पूरी साल तुम इसको कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए नंबर 1 सप्लीमेंट है वे प्रोटीन। एंड गाइस, क्या लगा था तुम्हें मैं ये सप्लीमेंट भूल जाऊंगा या फिर तुम्हें बताऊंगा नहीं या फिर मैं छोड़ दूंगा इस सप्लीमेंट को? एक और सप्लीमेंट बाकी है जिसको मैंने वे प्रोटीन के साथ साथ रखा है, जो कि है क्रीटेन, जिसको मैं दे रहा हूँ 5 में से 5 स्टार। क्यों? अब क्रीटेन एक ऐसा सप्लीमेंट है ना, ये हैंड इन हैंड रहता है प्रोटीन के साथ। यानी कि जब तुम ट्रेनिंग कर रहे हो तो मसल ब्रेक डाउन करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, और उसको रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन मिल रहा है, और जो मसल ब्रेक डाउन करने के लिए जो तुम्हें ताकत या स्ट्रेंथ या पावर चाहिए वो तुम्हें क्रीटेन देगा। अब क्रीटेन कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो कि तुम सिर्फ सप्लीमेंट से ले रहे हो, ये तुम्हारी बॉडी खुद भी बनाती है। अब क्रीटेन के बारे में फुल डिटेल वीडियो तुम्हारे बटन पे लिंक है, ऊपर तुम क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे तुम क्रीटेन के बारे में जान सकते हो। मैंने बताई है वीडियो, वहाँ पे तुम कमेंट कर सकते हो जाके। फिर भी मैं उड़ता तुम बता देता हूँ, जब तुम खाना खाते हो, मीट खाते हो, फिश खाते हो, तो भी तुम्हारी बॉडी क्रीटेन प्रोड्यूस करती है खुद, बहुत ही कम अमाउंट में। अगर तुम फिश बहुत सारी खाओगे तो भी तुम्हें 2-3 ग्राम क्रीटेन मिलेगी। तो इसीलिए हम क्रीटेन को एक सप्लीमेंट फॉर्म में यूज करते हैं। अब क्रीटेन जो है वो स्ट्रेंथ बिल्डिंग में हेल्प करता है। कैसे? एटीपी प्रोडक्शन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो कि तुम्हारे मसल में ब्लास्ट करता है और एक हाई एनर्जी निकलती है, फिर मसल उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है वर्कआउट के टाइम पे। तो एटीपी बिल्डिंग के लिए क्रीटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी स्ट्रेंथ में आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा अगर तुम क्रीटेन को थोड़े लॉन्ग टर्म तक यूज करते हो, तो क्योंकि इसका सैचुरेशन बॉडी में धीरे धीरे होता है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन क्रीटेन के बारे में, कब लेना है, कैसे लेना है, किसके साथ लेना है, क्रीटेन की लोडिंग करनी चाहिए या फिर क्रीटेन कैसे रोज डेली 5 ग्राम लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो तुम्हें आई बटन पे लिंक है, उस पर मिल जाएगा। आई होप तुम्हें मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करके जाना, तुम्हारे हर एक कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। और तुम्हारे कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं अच्छे से तुम्हें रिप्लाई करके समझा सकता हूँ। ये सारे मेरे ओपिनियंस थे, बाकी तुम्हें क्या लगता है तुम भी शेयर कर सकते हो अपने। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट जरूर करके जाना और बाकी सारे लिंक्स तुम्हें आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।